दोस्तों सभी लोगों को मेरा जय हिंद। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो भारत की अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये अपना भारत का मैप के द्वारा समझने में आसानी होती है, इसलिए हमेशा मैप बनाया जाता है। ठीक है, ये अपने भारत का मैप हो गया। अब दोस्तों अपने भारत के मैप में क्या होता है कि जो भारत की स्थिति है क्या है, ये अपना कौन सी दिशा है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, अब इसमें पूछता है प्रश्न में कि भारत की जो उत्तरी अक्षांश कितनी डिग्री पे है। तो क्या है दोस्तों, अपने उत्तरी अक्षांश से लेंगे अपने क्या है उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश का अपना ये है उत्तरी अक्षांश। अब इसमें एक और चीज पूछता है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, दो चीज रहती है इसमें उत्तरी अक्षांश। तो इसका क्या है उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में। ठीक है, ये पहले तो इस उत्तरी अक्षांश और दक्षिण अक्षांश में आपको एक चीज याद करना है कि ये भारत का देश है। इस भारत की मतलब पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है, मतलब इसकी पूर्व से पश्चिम, जो पूर्व से पश्चिम है इसके कितना किलोमीटर है। तो क्या है दोस्तों, इसका याद रखना, अपना पूर्व से पश्चिम की बात करेगा। पूर्व से पश्चिम है अपना ये 29-33, क्या है 29-33 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 29-33। और उत्तर से दक्षिण की बात करेगा तो क्या है दोस्तों 32-14, क्या है 32-14। ये एग्जाम में आता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर लंबाई, उसकी लंबाई कितनी किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर में लिख लो सॉरी, किलोमीटर में लिख लो, कोई बात नहीं, लिखो तो ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32-14 और 29-33। ठीक है, अब इसमें उत्तरी अक्षांश की बात करेगा तो क्या जाएगा पूर्वी अक्षांश लेंगे अपन, पूर्वी अक्षांश लेंगे, पूर्वी से पश्चिम अक्षांश। तो क्या आएगा दोस्तों, इसका आएगा 68.4, 68.4 से 97.7 पूर्वी अक्षांश। ठीक है, पूर्वी अक्षांश आया इसका समझ में, क्या है 68.4 से 97.7। ठीक, 68.4 से 97.7। और उसके बाद में उत्तरी अक्षांश क्या रहेगा अपना 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, आप लिख लो भाई, ये उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी अक्षांश। अब इसमें दोस्तों एक और चीज बताने की है कि ये तो क्या होगा हमारा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश आगे समझ लें। ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश आया समझ में। अब इसके विवाद में अपन लेंगे कि जो भारत है, भारत के जो बीचों बीच जो रेखा है, ये हम बीचों बीच से रेखा है, कौन सी रेखा है भूमध्य रेखा। कौन सी है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है बीच में भारत को। अब क्या है, भारत को जो दो भागों में बांटती है, भारत को दो भागों में बांटती, प्रश्न पूछता है कभी कभी कि भारत को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है। तो दोस्तों ये आईएमपी है, याद रखना, भारत को दो भागों में बांटती है। तो कौन बांटती है दोस्तों, भारत को दो भागों में कौन बांटती है, कर्क रेखा। क्या है कर्क रेखा।
भारत को दो भागों में बांटती कर्क रेखा, और भारत को, अब ये तो क्या कर्क रेखा भारत को बांटती, लेकिन पृथ्वी को दो भागों में कौन बांटता है, ये प्रश्न आता है। पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, ठीक है, कौन बांटता है, सेम टू सेम लेना। तो भारत को दो भागों में बांटता है कर्क रेखा, और पृथ्वी को दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। अब इसमें दोस्तों ये अक्षांश और उत्तरी, ये हो गया पूर्वी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश। अब इसमें एक और चीज पूछता है कि जो भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है, भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसका भारत का अपना क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ भी से भी पूछ लेता कभी कभी प्रश्न। अब इसके आगे एक और ये पूछता है कि जो अपना भारत देश है, इस भारत देश का विश्व में कौन सा स्थान है। अब दोस्तों विश्व में कौन सा स्थान है, मतलब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दोस्तों क्षेत्रफल में अपना भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। कौन सा, सातवां। और जनसंख्या में बात करेंगे तो अपन जनसंख्या में बात करेंगे तो दोस्तों जनसंख्या में दूसरा। देखो क्षेत्रफल में तो 7वें नंबर पे, लेकिन जनसंख्या में दूसरा। कुछ समय बाद चीन को भी पछाड़ देगा भारत जनसंख्या में। अब इसके बाद ये बात करेंगे, लेकिन इससे 6 देश पहले कौन कौन से, 6 देश इसके पहले वो कौन कौन से देश है जो अपने यहाँ पे आते हैं, मतलब भारत से बड़े क्षेत्रफल में कौन से है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे पहले नंबर पे दोस्तों रूस, फिर दूसरा है कनाडा, फिर तीसरा है चीन, ठीक। रूस, कनाडा, चीन। फिर अगला है अपना ब्राजील, पांचवा है अमेरिका, और छठवा है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर अपना भारत, 7वें नंबर पर भारत। तो दोस्तों इसकी ट्रिक अगर आपको याद रखना है तो इस टाइप से याद रख लेना, रुक जा चीन, ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पीछे आगे पीछे, रुक जा चीन, ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पीछे, ठीक है, और भारत 7वें नंबर पे। ये इतनी बात समझ में आई इसको आपको। अब ये इस चीज में ये सभी आईएमपी और शॉर्ट तरीके से आपको सभी चीज मैंने बताइए, एक बार रिपीट कर लो। जो भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 29-33, और उत्तर से दक्षिण 32-14, मतलब ये बड़ा क्षेत्र है ना। बीच में जो रहती है भूमध्य रेखा रहती है, और पृथ्वी को दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, लेकिन भारत को कौन बांटती है, भारत को बांटती वो भारत को भूमध्य कर्क रेखा बांटती है भारत समझ में। अब इसको एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। क्या है, भारत जो है, भारत जो बीचों बीच के भूमध्य रेखा है, भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर कितना वर्ग किलोमीटर है, 29-33, और उत्तर से दक्षिण की ओर 32-14 किलोमीटर है, ठीक है। अब पूर्वी अक्षांश की बात करेंगे, भारत के उत्तरी पूर्वी अक्षांश क्या है अपना पूर्वी अक्षांश, तो ये 68.4 97 नहीं 68 गलत लिखा अपन ने, ये दोस्तों है 68.7, क्या है 68.7 डिग्री, 68 पूर्वी से 97.25, ठीक है, गलत है सही कर लेना। और उसके बाद में उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है 37.6, उत्तरी अक्षांश से 8.4, ठीक है आया। अब इसके बाद भारत को दो भागों में बांटती भूमध्य रेखा, और पृथ्वी को दो भागों में भारत को दो भागों में बांटती कर्क रेखा,
और पृथ्वी को दो भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। अभी भूमध्य रेखा कितने अंश पे झुकी है दोस्तों? ये भूमध्य रेखा झुकी है 23 सही 1/2। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि ऊपर, अगर ऊपर चलेगी भूमध्य रेखा, ऊपर चलेगी अगर भूमध्य रेखा तो क्या आएगा? ऊपर चलेगी तो कर्क रेखा बनेगी और नीचे चलेगी तो मकर रेखा। ये याद रख लेना है ना, ये भी आ सकता है, पूछता तो नहीं पर याद रख लो। और उसके बाद में इसका क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल कितना? 32,37,263 किलोमीटर और क्षेत्रफल में स्थान 7वां और जनसंख्या में दूसरा। पहला चीन का है और दूसरा भारत का। और क्षेत्रफल में सबसे पहले रूस, कनाडा, चीन, ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सहारनपुर में इंटरनल पावर इंडियन आर्मी एकेडमी ओपन हो गई है, जिसमें सभी कंपटीशन की तैयारी कराई जा रही है। और इसमें नए बैच की शुरुआत 2 मार्च से शुरू होने जा रहा है। आप जल्दी से जल्दी आइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। जय हिंद, जय भारत।